नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में मिशन 2024 को लेकर वर्जिशें तेज हो गई है, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने ये वादा और दावा किया है कि अब की बार 2004 में हुए पहले चुनाव, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद हुए पहले चुनाव से लेकर 2019 तक में हुए चुनाव में कभी भी बीजेपी जिस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई, मतलब 11 की 11 सीटें नहीं जीत पाई, वहां तक ये पहुंचेगी। और न केवल 11 सीटें बल्कि आज एक नया दावा और वादा कर दिया गया कि रायपुर लोकसभा को 5 लाख से अधिक वोटों से जीता जाएगा। तमाम वर्जिशों के बीच कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है, बीजेपी जो दावा कर रहे हैं उसके पीछे का आधार क्या है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बहुमत मिला है। बहुमत के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय कार्यालय का बीजेपी ने उद्घाटन कर दिया है। वहीं आने वाले 2 दिनों में सभी लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी अपने कार्यालय का उद्घाटन कर देगी। बीजेपी के कार्यालय उद्घाटन पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने इसे बिना दूल्हे की बारात बताया। विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी लोगों को भ्रमित करने का काम करती है, दूल्हे का पता नहीं और बाजा बुक करा रहे हैं, तामझाम कर लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। पहले बीजेपी को जनता से किए वादे पूरे करना चाहिए। और लोकसभा का चुनाव है तो ये लोगों को मिसगाइड करने के लिए उस जगह से उस लोगों की डिमांड और मांग जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में की थी उससे भटकाने के लिए अब लोकसभा का कार्यालय खोल रहे हैं। प्रत्याशी कौन है जानकारी नहीं है, दूल्हा है नहीं, स्टेज बन गया, ड्रेस आ गई, सब तामझाम हो गया, बाजा बुक हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ अभी प्रत्याशी उनका तय नहीं हुआ। लेकिन अब जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम कर रही है। विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर है। बीजेपी ने प्रदेश के सभी 11 लोकसभा सीटों के लिए केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यालय का उद्घाटन करते हुए सभी 11 सीटों में जीत दर्ज करने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नैया है, कहीं मुकाबले में भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डायलिसिस में चल रही है, डरने की जरूरत नहीं है। हम रायपुर लोकसभा में 5 लाख से अधिक वोट से जीतेंगे। वहीं कांग्रेस के सचिव विकास उपाध्याय के बयान पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन और दिशा विहीन है। आज जो हालत इंडिया गठबंधन की है वही कांग्रेस की भी है। सबकी उपस्थिति में कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और सभी कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में रायपुर लोकसभा को 5 लाख से ज्यादा मतों से जिताकर मोदी जी को देंगे। पिछले चुनाव में 3.5 लाख से जीते थे, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है कि 5 लाख से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, नेतृत्व विहीन है और दिशाहीन भी है। आज जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन के हालात हैं वही हालात कांग्रेस पार्टी के अंदर भी है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे, अपनी तैयारियों की। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव की तैयारी की दृष्टि से क्या करना है वो हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में कांग्रेस के पास महज 2 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 9 लोकसभा सीटें मौजूद हैं। इस बार बीजेपी का पूरा फोकस सभी 11 लोकसभा सीटों को जीतने पर है, जिसे जीतने की कवायद में बीजेपी रणनीति बना रही है। वहीं कांग्रेस भी सभी 11 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। लेकिन रणनीतियों के बीच देखना होगा कि आखिर जनता किसे जीत का सहरा पहनाती है। इसी विषय पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार 24 के अखाड़े में सियासी वर्जिशें जो तेज हुई है तो इसका लाभ किसे मिलेगा और जनता जनार्दन आखिरकार किस पे भरोसा जताएगी। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से अमित साहू है, युवा नेता है, प्रवक्ता है, पार्टी के विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अमित जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह है, प्रवक्ता है, युवा नेता है, लगातार टीवी डिबेट्स में पार्टी की रीति नीति को का बखान करते हैं। सत्यप्रकाश जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार
नमस्कार। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ बैठे मौजूद है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत के नब्ज को करीब से जानने और समझने वाले बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि मिशन 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने का दावा आप लोगों ने किया है। कार्यालय का भी उद्घाटन हो गया, कल तक सभी 11 लोकसभा में कार्यालय का उद्घाटन हो जाएगा। कांग्रेस तंज कस रही है कि दूल्हा का तो पता नहीं, आप लोग बाजा पहले बुक कर लिए हैं बाजा बजाने के लिए। कांग्रेस की तो बाजा हमने पहले ही बजा दी छत्तीसगढ़ से, उनके पूरे साम्राज्य को छीनकर, और वर्तमान में फिर से छत्तीसगढ़ के सबसे नंबर 1 धुमाल को भी बुक किया है ताकि आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में जमकर बाजा बजाए और पूरे के पूरे 11 लोकसभा में बजाए। और रहा बात ये दूल्हे की बात करते हैं तो मैं कांग्रेसियों को जवाब देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल फूल का निशान है, जो कमल छाप का निशान है, वही दूल्हा है और वो 11 के 11 जगह खिल के रहेगा। और तो और आज के रायपुर लोकसभा के चुनावी कार्यालय जो हमने उद्घाटन किया है उसमें भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सभी कार्यकर्ताओं ने हुंकार भी भरी है कि इस लोकसभा क्षेत्र को जो है 5 लाख से भी अधिक मतों से हम जीतकर विजयी होंगे। और ये संकल्प बहुत पहले से हमारा है अवधेश भाई कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद से ही तुरंत लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। उस हिसाब से पूरी पार्टी अपने अपने स्तर पर ब्लॉक से लेकर पूरे प्रदेश स्तर तक के सभी जगह सब पूरे 11 के 11 लोकसभा में पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैनात है। और आने वाले समय में पूरे कार्यकर्ताओं के मनोस्थिति को मैं यहां आपके चैनल के माध्यम से बखान करता हूं कि उनकी ताकत और उनके शौर्य, उनके सामर्थ्य से 11 के 11 लोकसभा सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी झोली में डालेगी। बीजेपी का उत्साह आप देख रहे हैं, बीजेपी ने कार्यालय भी खोल लिया साहब, सभी 11 लोकसभा में कल तक कार्यालय खुल जाएंगे, केंद्रीय निर्देश है। आप लोग कहां हैं धरातल पे? देखिए अवधेश जी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चुनाव नजदीक है तो तैयारी तो करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। कार्यालय खोले जो भी खोले। और एक चीज मैं बोलूंगा, जैसे इन्होंने बोले बाजा बजा, जनता इंतजार खड़ी है 2024 में इनका बाजा बजाने के लिए। पिछले 10 साल का अगर आप देखेंगे तो जो जनता के लिए इन्होंने वादे किए तो क्या हुआ, महंगाई का, बेरोजगारी का, सबके सामने है। 2 करोड़ रोजगार का छत्तीसगढ़ में, जो अगर मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ, आपने बोला दिसंबर से 3100 मिलेगा, 2 दिन एक दिन रह गया धान खरीदेगा, वो पता नहीं, सिलेंडर का पता नहीं, मतारी बंधन नहीं मालूम, मजदूरों को मालूम नहीं है, तेंदुपत्ता संग्रहण मालूम नहीं है, आपने दिसंबर से बोला था। तो जनता सब देख रही है 10 साल में क्या हुआ और इधर क्या हुआ। अगर मैं अपनी बात भी करूं, कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहूंगा, तो हमारे आपको मालूम है जो अभी अभियान शुरू होने वाला, हमारा बूथ सबसे मजबूत अभियान। तो देखिए बूथ तो हमारे पहले से मजबूत है, उसको और मजबूत करने, क्योंकि देखिए अगर मैं 15 साल की बात करूं, जब हम विपक्ष में थे 15 साल, तो भी हमारी हालत वही रहती थी 36-37 थे। इसका मतलब है कि वो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करता है, वो हमारा बूथ मतलब बूथ कार्यकर्ता, वो मजबूती से काम करता है, तभी हम विपक्ष में भी उतने पे रहते थे। ये नहीं था कि इनकी जैसी हालत थी हमारे 12-13 कभी नहीं हुआ 3 साल के कार्यकाल में विपक्ष में जब हम थे, तो हमारा बूथ भी मजबूत था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा, उसमें आप भीड़ देख लीजिए। उस भीड़ से ये पूरे के पूरे बीजेपी वाले इतने परेशान हो गए, इतने हो गए, परेशानी से आ गए हैं कि आपने आसाम में देखा होगा हेमंत बिस्वा ने क्या किया, क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं, तो आपको डर किस चीज का है। हेमंत बिस्वा के बयान आप सुने, वहां तो रोकने की कोशिश की गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता ये देख रही है कि जो हमारे साथ 10 साल में किया गया, प्रताड़ित किया गया, शोषण किया गया, उसके खिलाफ कोई खड़ा है, वो राहुल गांधी जी खड़े, कांग्रेस पार्टी खड़ी, क्योंकि गरीबों की आवाज उठा रही, मजदूरों की आवाज उठा रही, आदिवासियों की आवाज उठा रहे, किसान की आवाज उठा रहे। तो देखिए आवाज उठाने की वजह से संसद में क्या हुआ, 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। तो क्यों कर दिया जाता है? आपको अगर चिंता नहीं है तो क्यों आप डर रहे हैं? तो ये दिखता है कि जनता किसकी तरफ जा रही है। जनता 10 साल में देख चुकी है कि सिर्फ हमको लॉलीपॉप दिया गया, काम धरातल पर नहीं मिला है। लेकिन सत्यप्रकाश जी, एक बात ये भी है ना कि राहुल गांधी की सभा और रैली की भीड़ से आप जनता का मन तो बदल नहीं सकते साहब। एमपी में भी भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेज गुजरा, गजब की भीड़। एमपी में 100 सीटों का डिफरेंस हो गया बीजेपी कांग्रेस के बीच में। ठीक है, और जिस भीड़ का मतलब वोट कभी नहीं होता है। ये राजनीति शास्त्र के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि कभी भी भीड़ तंत्र वोट तंत्र में तब्दील नहीं होता। मैं लौटूंगा इस सवाल के साथ। एक बार बाबूलाल जी का मैं रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, छत्तीसगढ़ में 2024 के जीत हार के लेके जो दांव लगाए जा रहे हैं, वो दांव अभी से लगाने शुरू हो गए। बीजेपी ने कार्यालय खोल लिया, अभी तक चुनावी ऐलान कब होगा ये भी भविष्य के गर्त में है। इतना पहले कार्यालय खोल लेना, बूथों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का अभियान चलाना, गांव चलो अभियान बीजेपी का शुरू करना 1 फरवरी से, क्या इन तमाम गतिविधियों का, माफ कीजिएगा गतिविधि नकारात्मक शब्द माना जाता है, इन तमाम तैयारियों का असर और सियासी लाभ किसे मिलेगा?
सभी दलों का चुनाव के समय में अपनी अपनी ताकत होती है, अपनी रणनीति होती है और अपना प्रयास, सबका पृथक होता है, अलग अलग तरीके से काम करता है। कोई खरगोश की चाल चलता है तो कोई कछुआ की चाल, और जो खरगोश और कछुए की चाल में जो फर्क, वो रिजल्ट जो होता है वो सबको ज्ञान में है। इसलिए जो है कहा जाता है कि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने को मजबूत नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल तैयारी के साथ में जो है लड़ना चाहिए। एक तैयारी करता है जो प्रचार प्रसार के साथ लाइट में आकर के करता है, एक तैयारी करता है गुप चुप करता है, धीरे धीरे करता है, तो इसका पता नहीं चलता और यकाएक जो है उसको परिणाम मिल जाता है। जो पिछली बार आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस की यही गलती हुई थी कि दुश्मन को थोड़ा कमजोर समझ के अति उत्साह में आ गए तो नुकसान हो गया। उसी तरह जो है इस वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, निश्चित रूप से जो उत्साह होना चाहिए, उत्साह नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कहता मैं, लेकिन अति उत्साह नहीं होना चाहिए कि दुश्मन जो है कमजोर है और हम उसको धूल चटा देंगे या हम उसको साफ कर देंगे। बराबरी का मुकाबला करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि अपनी मजबूती जो है वो सामने आती है और सामने वाले को भी मजबूत होने का मौका मिलता है और फिर टक्कर जो होती है वो जबरदस्त होती है और वोटों का बंटवारा जो है अपने अपने तरीके से जो किए गए प्रयास हैं उस आधार पर होते हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का नहीं है। लोकसभा के चुनाव में मुद्दे अलग होंगे, लेकिन फिर भी स्थानीय जो सरकार हुई थी पहले, कांग्रेस सरकार, उसको जितना बदनाम करेंगे, जितना भ्रष्टाचारी बताएंगे, जितना लाइमलाइट में लाएंगे भ्रष्टाचार को, उतना लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सोच है। उसी आधार पर वो उसी रणनीति में चल रहे हैं। लेकिन जो है कांग्रेस सरकार के दौर में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी है, उसका अगर परिणाम ला सके चुनाव के पहले, तब तो ये बात मानी जाएगी, नहीं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर माना जाएगा। क्योंकि मैंने पिछली सरकार के समय भी देखा था कि रमन सिंह के बारे में कहा जाता था कि सरकार आएगी तो ये सीखचों के पीछे रहेंगे। मैंने तो उनको कभी सीखचों के पीछे नहीं देखा, मैंने हमेशा उनको मौलसी में देखा है, अपने बगले पर देखा है। तो ये जो राजनीतिक दांव पेच होते हैं, जो बात कही जाती है, इसका कोई मायने उस वक्त तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि कोई सजा न हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं अमित जी का रुख कर लेता हूं। अमित जी, क्या तैयारियों को अति उत्साह से जोड़ के देखा जाएगा? जिस बात का जिक्र बाबूलाल जी कर रहे हैं कि खरगोश और कछुआ का भी उन्होंने उदाहरण दे दिया कि आप अगर विधानसभा चुनाव के ठीक बाद से अगर आपने तैयारियां शुरू कर दी है तो क्या इसे अति उत्साह माना जाएगा या समय आने पर सब कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, दुनिया जानती है और आदरणीय बाबूलाल शर्मा भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कैडर का काम जो है नित्य निरंतर चलने वाला कार्य है। यहाँ पे कछुआ और खरगोश जैसी कोई बात ही नहीं है और यहाँ पर कोई अति उत्साह वाली बात नहीं है। ये हमारे संगठनात्मक कार्य जो है साल के 365 दिन चलने वाले काम है, क्योंकि संगठन हमारे यहाँ सर्वोपरि है। कांग्रेस के मुकाबले हमारे यहाँ संगठन को प्राथमिकता दी जाती है और जो संगठन के कार्य होते हैं वो नित्य निरंतर रोज चलने वाले कार्यक्रम होते हैं। और ऐसे में ये जो कड़ी है चुनाव की तैयारी की, वो पूरे राष्ट्र भर में है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, न रायपुर में है, ये पूरे छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत देश में है कि ये तिथि से ये तिथि तक संगठनात्मक आदेश था कि हमको अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करना है। जैसे कि विधानसभा चुनाव का आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव के समय भी हमने पहले ही कार्यालय हर एक विधानसभा में, पूरे के पूरे 90 विधानसभा में चुनावी कार्यालय खोलकर आगाज कर दिया था, ताकि वहां पर कार्यकर्ता बैठे, नित्य निरंतर वहां से नई नई गतिविधियां पार्टी के जो है वो आरंभ हो और कार्यकर्ता वहां से एक शक्ति संचयन करके अपने अपने क्षेत्र में जाए और पार्टी का परचम जो है क्षेत्रवासियों में लहराए, ताकि उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो और वो नित्य निरंतर कार्य करते रहे कार्यकर्ता, जिसका प्रतिफल हमको मिला कि 54 विधानसभा की सीट जो है 2023 के चुनाव में जीते। और आज से ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि चुनाव जीतने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के तैयारी की दृष्टि से अलग अलग आयामों में बंटकर अलग अलग काम को लेकर भिड़ गए थे। और ये तैयारी वही है जो हमारे पार्टी का क्रम चल रहा है। और रहा सवाल, जैसे सत्य प्रकाश भाई बोल रहे थे कि जुमले वादे ये
तो वादे जो किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, भारत देश देख रहा है और वो महसूस भी कर रहा है, वो एहसास भी उनको हो रहा है कि जो भाजपा ने कहा है वो किया है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। सत्यप्रकाश जी, मोदी जी की गारंटी है, भाजपा ने जो कहा उसे किया। मोदी के नाम पे 2023 का विधानसभा चुनाव बीजेपी राज्य गठन के बाद इतिहास बनाती है, 54 सीटों पे आ जाती है। अब तो मोदी जी ही चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव कैसे मुकाबला करेंगे छत्तीसगढ़ में? जी देखिए, विधानसभा लोकसभा चुनाव अलग अलग थे और यहाँ के अगर मैं तो बिल्कुल अलग थे। हम सत्ता में थे, अपनी जो काम हमने 5 साल में की, जो योजनाएं जो जनता तक उसका हम अपने जनता तक ले गए, अपनी बातों को ले गए। अब लोकसभा चुनाव अलग है, यहाँ पे मुद्दे अलग है। तो देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, जैसे इन्होंने बोला कि इनकी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, अरे भाई अब इनकी पार्टी कैडर बेस्ड नहीं है, इनकी पार्टी हिटलर शेप पार्टी होगी। सिर्फ 2 लोगों का चलता है वहां, मोदी और अमित शाह। आपने भी अवधि जी देखा होगा, 3 जगह के जब मुख्यमंत्री बने, पर्ची आती थी, वो मुख्यमंत्री पढ़ देते, वही मंत्रिमंडल गठन होता है। तो अब वो पार्टी नहीं रही। एक जमाने में मैं भी बोलता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जिनको हर विपक्षी दल भी सम्मान करता है, वो एक बीजेपी अलग है और अभी हिटलरशाही वाली बीजेपी चल रही है, तो इसलिए अब वो बीजेपी नहीं रही। पर एक को बोलूंगा, लोकसभा चुनाव में आपने मोदी गारंटी की बात की, मोदी की गारंटी कौन सी गारंटी पूरी हुई है? 2022 हुई है, किसानों की आय दोगुनी गारंटी पूरी हुई है, बता दीजिए, 2 पूरा देश अपराध छत्तीसगढ़ में कर रहा है, अपराध की बात करते हो, क्या किया आप लोगों ने? वो बता दीजिए, छत्तीसगढ़ में अभी नाबालिग के खिलाफ अपराध बढ़ गए, ये बता दीजिए आप। तार होती रही महिलाओं की इज्जत, आप बताइए ना, और महिला आपने विभूषण हटा दिया, आपने बता दिया, विभूषण हटा दिया आपने, नाबालिग को कैसे अपराध बढ़ गया, महिला अपराध किस नंबर पर है, ये बता दीजिए। आपके सवाल में महिला अपराध 12 नंबर पर था और हमारा 15 नंबर पर था, ये हमने किया था। आपने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी किया, रोजगार की बात आप बताएंगे नहीं, महंगाई बात करेंगे नहीं, आप 2 बेरोजगार सुनेंगे नहीं, 15 की बात करेंगे नहीं, आप पेट्रोल डीजल की बात करेंगे नहीं, सिलेंडर की बात करेंगे नहीं, उसकी बात जब आपके सामने सच्चाई की है दिक्कत हो जाती है, सच्चाई अगर बयान कर दे तो मिर्ची लग जाती है। यही समस्या बड़ी समस्या है, तो आप लोग को लग रही है। महंगाई पे बात करिए ना, अपनी महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, आप क्यों नहीं उससे बात कर रहे? 2 बेरोजगार क्यों कर रहे हैं आप? उसकी बात करिए आप। काला नजर आएगा आपका चेहरा, कांग्रेस अपना आईना पलट कर देखे, पलट कर देखो एक बार अपना आईना, भ्रष्टाचार की सत्यप्रकाश जी, अमित जी, देखिए ऐसे में कैसे बातें हो पाएंगी? आप लोग की बातें जनता नहीं समझ पा रही, आप लोग समझ पा रहे कि आप दोनों एक दूसरे का बखूबी मुकाबला कर रहे, एक दूसरे को बखूबी आप पटकनी दे रहे, लेकिन जनता तक आवाज नहीं जा पा रही है। थोड़ा तकनीकी चीजों को समझिए, अपनी अपनी बारी में जितना ताकत उतनी ताकत से आप बोलिए, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन एक एक करके बोले। मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता। बाबूलाल जी, इस तरह के दावे वादों के बीच में क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जो मिशन तय किया है कि अब की बार 11 के 11 सीट पे जीत दर्ज करेंगे, एक आंकड़े के साथ मैं आपके पास जाता हूं, जांजगीर लोकसभा में 8 के 8 विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा। आप राजनांदगांव आ जाइए, वहां के 8 विधानसभा में से 5 पे कांग्रेस का कब्जा। ये 2 आंकड़ों को लेके क्या 11 की 11 सीटों पे जीत दर्ज करने का जो बीजेपी जो तैयारी कर रही है वो संभव दिखाई पड़ता है आपको? क्या कहता है आपका विश्लेषण? और विधानसभा के चुनाव के आंकड़े पिछली बार आप देखेंगे तो लोकसभा में बदले हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से विधानसभाओं में पटकनी मिली है या कमी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो चिंता का विषय है। और निश्चित रूप से उसी चिंता को ध्यान में रख करके जो है उनकी तैयारियां बड़ी तेज चल रही हैं। और जांजगीर के जो रिजल्ट हैं, वो जांजगीर के रिजल्ट ने उनको चौकन्ना कर दिया है, इसलिए वो जांजगीर चांपा पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बस्तर की स्थिति को भी उन्होंने बड़े ध्यान से लिया है और गंभीरता से सोच करके वहां की चिंता कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इनके प्रयास जो है उसी तरीके के हैं कि जो हमको इतना कमजोरी मिली या वोटों का परसेंटेज जो है विधानसभाओं में क्यों कम हुआ, इस पर विचार जो है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी गहराई से कर रही है और बड़े शिद्दत से कर रही है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो तैयारी का। फिर देखिए, अभी चुनाव विधानसभा की जो जीत है, जो बड़ी तगड़ी जीत है 2-2, 3-3 जगहों पे, तो वो निश्चित रूप से उत्साहित है आज कार्यकर्ता, तो वो लोकसभा के लिए उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त मौजूद है। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है तो उनका उत्साह जरा कम हुआ है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, जो प्रभारी बदले गए हैं, वो अपने जो प्रयास कर रहे हैं और जो भीतर ही भीतर इनके प्रयास चल रहे हैं, तो कांग्रेस संगठन को भी अपने तरीके से एक लाइन में लाना की कवायद चल रही है। क्या होगा भविष्य में ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये निश्चित है
कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के क्षेत्र में जो है काफी कुछ कमी महसूस हुई है, जिसकी चिंता वो कर रही है और उस हिसाब से जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। अपने प्रयास उनके जारी हैं। तो ये कहा जा सकता है, ये दावा तो कोई भी करेगा। पिछली बार भी इसी तरह दावा किया था, 9 सीट ले गए थे। इस बार जो है कुछ स्थितियां दूसरी दिख रही है और कितना पाट सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग उस बात को, वो देखने वाली बात होगी। जी अमित जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या केवल दावे होंगे 11 सीट का, या धरातल पे कुछ तैयारी है? जांजगीर का जिक्र मैं आपसे भी करता हूं, जांजगीर में एक भी विधायक नहीं आपके लोकसभा क्षेत्र में, कैसे वहां पे आप जीत दर्ज करेंगे? देखिए अवधेश जी, हमारा सभी कार्यकर्ता और हमारा जो आधार केंद्र होता है संगठन, और संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री माननीय श्री अजय जामवाल जी, प्रांत के संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी, ये संगठनात्मक दौरे पर प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में निकले हुए हैं। कार्यकर्ताओं से 1 to 1 कर रहे हैं, सारे प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, वहां की रणनीतियां वो बना रहे हैं, वहां पर टास्क दे रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं को, क्या करना है, कैसे किस पद्धति पर काम करना है, कहां तक जाना है, कौन से नित नयाम वहां नए बनाने हैं। ये सारी संगठनात्मक गतिविधियां जो है हर पूरे क्षेत्र में चल रही, पूरी 11 के 11 लोकसभा क्षेत्र में चल रही है। और रहा सवाल अवधेश जी जांजगीर में, जैसे कि हमारी कोई भी सीट नहीं है अगर उस लोकसभा में, मगर आपको इसका उदाहरण सिर्फ इसकी तुलना देकर मैं कह सकता हूं, कांग्रेस की 3/4 से अधिक बहुमत होने के बावजूद हम 11 में से 9 लोकसभा पिछले 2019 के चुनाव में जीते हैं। और ये कहीं ना कहीं वहां के क्षेत्र के लोगों का भरोसा जो है मोदी जी के प्रति अटूट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, क्योंकि ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जिसका उदाहरण सामने पूरे देशवासियों ने देखा है, प्रदेशवासियों ने देखा है। तो ये कार्य करने वाले कार्य जो है हो रहे हैं, और निस्संदेह हमारा दावा है अपने कार्य के दम पर, अपने कार्य के बल पर, कि हम 11 की 11 लोकसभा जीतेंगे। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आप भी जवाब दे दीजिए, कितने सीटों तक आपका जो आकलन है, आंकड़े हैं, पहुंच पाएंगे? 20 सेकंड में मुझे क्लोज करना पड़ेगा। जी, हम मजबूती से खड़े हैं। जैसे मैंने बोला कि जनता हमारे साथ है, जनता का समर्थन, जनता जो प्रताड़ित हुई है 10 साल के, उसके समर्थन हम कर रहे हैं, हम उसकी आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, आवाज उठा रहे हैं तभी तो, जैसे मैंने बोला असम में क्या हुआ, लोकसभा में क्या हुआ, सबके सामने जनता त्रस्त है इनसे। 10 साल में आपने सिर्फ लॉलीपॉप दिया। मोदी गारंटी जैसे उस समय बोले, कौन सी गारंटी पूरी हुई है? अपराध में आप देख लीजिए, किसानों की आय, कौन सी गारंटी पूरी? मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हमारे साथ जनता 11 सीटें जीतेंगे। मुझे समाप्त करना पड़ेगा। 11 सीटों का दावा है, दोनों ही दलों ने कर दिया। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। छत्तीसगढ़ की सियासत में 11 सीट जीतने का रिकॉर्ड आज तक नहीं बन पाया है, लेकिन 2024 का चुनाव क्या इतिहास दोहराएगा, रचेगा, या फिर कांग्रेस 2 से और आगे बढ़ पाएगी, जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी जिस गति से आगे बढ़ रही है और 5 लाख वोटों से जीतने का दावा कर रही है, तो धरातल पे जरूर बीजेपी कुछ भीतर खाने बड़ी तैयारी कर रही होगी, जिसका इल्म संभवतः कांग्रेस को ना हो। लेकिन देखना होगा कि तमाम तैयारियों के बाद जनता जनार्दन की जब बारी आती है तो किसके दावे वादों पे भरोसा जताते हुए किसे वो सिर मुआवजा बनाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।